सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ानी चाहिए वो कैसे चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई जाती है उसको आपको सीधा चढ़ाना है। अब यहाँ पर आप पूछोगे सीधा मतलब, तो जो बेलपत्री का चिकना वाला भाग होता है, आप देखना बेलपत्री को उठाकर, तो उस पर जो चिकना वाला भाग होगा उसको आपको नीचे रखना है। मान लीजिए ये शिवलिंग है तो आपको बेलपत्र इस तरह रखनी है कि जो चिकना वाला भाग है वो नीचे आ जाए और जो खुरदुरा वाला भाग है वो ऊपर आ जाए। तो ऐसे आपको शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। और इसके साथ ही अलग अलग उपाय के लिए अलग अलग तरीके से बेलपत्र को नंदी के ऊपर समर्पित किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि नंदी को दो तरह से बेलपत्र को समर्पित किया जाता है। एक तो उनके सामने नीचे की साइड बेलपत्र समर्पित की जाती है। तो जब आप नीचे उनके सामने बेलपत्र समर्पित करें तो उस समय जो डंडे का भाग होगा वो नंदी की तरफ होगा और जो पत्ती का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, मतलब शिव भगवान की जो शिवलिंग है उस तरफ होगा। और उसी प्रकार अगर आप बेलपत्र को नंदी जी के माथे पर, मतलब कि उनके सिर पर चढ़ा रहे हैं, उनके सिर पर समर्पित कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में जो बेलपत्र की डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी और जो पत्ती का भाग होगा वो नंदी की तरफ होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपने घर से दो बेलपत्र ले जा सकते हैं और इसके साथ आपको लेना है एक कलश। उस कलश में आपको अपने घर से ही जल भर लेना है। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर एक बेलपत्र उल्टी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और इसके साथ जो दूसरी बेलपत्र है उसको आपको नंदी जी के सिर पर समर्पित करना है और फिर एक लोटा जल शिवलिंग पर उड़े लाना है, समर्पित करके आ जाना है और जो भी मन की कामना है, समस्या है, वो आप उनको बता देना है। तो एक लोटा जल और बेलपत्री का इतना महत्व है, आपका रुका हुआ कैसा भी काम होगा वो तुरंत होने लगेगा। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है जो आप चाहते हो कि शिव भगवान उसको तुरंत ही पूर्ण करें, या ऐसी कोई समस्या है जो बहुत दिनों से आपको सता रही है, तो ऐसे में आपको बेलपत्री का उपाय कर लेना है। अब बेलपत्री अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो जो पत्ती का भाग है, जो चिकना वाला भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जो खुरदुरा वाला भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और इसके साथ अगर आप बेलपत्र नंदी जी को चढ़ा रहे हैं उनके माथे पर, तो यहाँ पर जो बेलपत्री के डंडे का भाग होगा वो नंदी जी की तरफ होगा और जो पत्ती का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। और उसी प्रकार अगर आप नंदी जी के सामने उनके सम्मुख बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो डंडे का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो पत्ती का भाग होगा वो नंदी जी की तरफ होगा। तो इस वीडियो में हमने जानकारी देने की कोशिश करी है कि बेलपत्री कैसे चढ़ानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।